बहुत तेज़ी ताड़ाताड़ी में चल रहा हूँ, तवज्जो चाहूँगा, बिल्कुल एक्सप्रेस ट्रेन की तरह किसी छोटे स्टेशन पे नहीं रुकेगी। तैयार हैं ना आप लोग? अब देखिए ज़िंदगी के साथ इस अजीब व गरीब इम्तिहान, एक ऐसी आयु में जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सिन्ने शऊर को पहुँच गए। कुरान पाक में है फलम्मा बलगा माहुस्साया, यानी ऐसी उम्र में पहुँचे जिस उम्र में बच्चा बालक अपने हाथ से अपना काम करने लगता है, अपनी कोशिशें खुद करने लगता है, बुद्धिमान हो जाता है, समझदार हो जाता है। जब उस उम्र में हज़रत इस्माइल पहुँचे तो एक सपना आया हज़रत इब्राहीम को। क्या आया? अच्छा, सपना कभी अपना नहीं होता है, हाँ ये बात दिमाग में रखिएगा। अगर कोई साहब सपना देखें कि मैं 1 लाख टका मेरे घर में है, करोड़पति हो गए हैं, तो सुबह उठेंगे तो पता चलेगा न करोड़पति न लखपति, हम तो सिर्फ अपनी पत्नी के पति। चलिए थोड़ा मुस्कुराया आपने, अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। सपना कभी अपना नहीं, लेकिन खलीलुल्लाह की खुल्लत को सलाम, उन्होंने सपने को भी अपना बना लिया। सपना देखा तो हाथ में छुरी लेके आए। छुरी कहते हैं कि चाकू, क्या कहते हैं आप? हमारे यहाँ वो जिससे सब्जी उब्जी काटते हैं उसको छुरी, और जो जिससे गोश्त काटते हैं उसको चाकू, और जिससे गर्दन काटते हैं उसको खंजर कहते हैं। तो चलिए जो भी समझते हैं, छुरी हाथ में लेके आए। उस मंजर को कुरान पाक ने इस तरह बयान किया, फलम्मा बलगा माहुस्साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। जब इस्माइल अपने बाबा के साथ सिन्ने शऊर को पहुँचे, सई की उम्र को पहुँचे, तो एक दिन हाथ में छुरी लेके जनाब इब्राहीम आए और अपने बेटे से कहा, ओ बेटा, ओ मेरा सोनार पुत्र, मैंने सपना देखा है कि मैं तेरी गर्दन पे छुरी चला रहा था और अल्लाह ताला ने मुझसे मेरी महबूब चीज़ की बोली मांगी है और तेरी गर्दन पे छुरी चला रहा था। मैं समझ गया उसने मुझसे तुझे मांगा। क्या तेरा क्या विचार है? काटू? फंजुर मादा तरा, गौर कर, तेरा क्या ख्याल है? काटू? ये आज का अगर कोई बालक होता, लड़का होता 14, 15, 20 साल का, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाने वाला, अगर उसका बूढ़ा बाबा उसके पास छुरी लेके आता और कहता कि मैं ख्वाब देखा है तेरी गर्दन पे छुरी चला रहा था, काटूं? तो आज का लड़का कहता है, अब्बा सठिया गए हो गया। कोई बाप अपने बेटे को काटता है। मगर ऐ नारायणगंज के गयूर मुसलमानों, अगर सपना देखने वाले इब्राहीम खलीलुल्लाह, तो उस सपने को साकार करने वाले हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अर्ज करते हैं, या अबती इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ऐ बाबा, कर दीजिए जो आपको आदेश मिला है, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। आदेश मिला, क्या क्या, क्या बोला? हुक्म, ऑर्डर। अच्छा, अगर सपने में किसी स्टूडेंट के उसका टीचर आ जाए और आदेश दे कि कल स्कूल मत आना, और वो दूसरे दिन नहीं गया, और तीसरे दिन जब स्टूडेंट पहुंचा, विद्यार्थी और अध्यापक ने पूछा क्यों नहीं कल आए थे, तो कहा आप ही ने तो आदेश दिया था सपने में, तो उसका ये एक्सक्यूज माना जाएगा? क्यों? क्योंकि सपना कभी अपना। मगर इस्माइल की का ज़बह इशार देखो, वो जानते हैं कि ये सिर्फ सपना नहीं है, ये इशारे गैबी है, ये इल्हाम रब्बानी, ये हुक्म रब्बानी, ये वही इलाही के जरिए इशारा है। अर्ज करते हैं, बाबा कर दीजिए जो आपको आदेश हुआ, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। तो जाहिर है कि मक्का तो बैतुल हराम है, मदीनतुल हराम है, वहाँ तो मच्छर मारने की इजाज़त नहीं है, खून खराबा लोग नहीं करते, तो कत्ल कैसे करें, बलि कैसे दें, कुर्बानी कैसे दें। तो हुदूद हरम से बाहर निकल के हज़रत इस्माइल को आगे बढ़े, साथ में माँ हाजरा भी है।
बॉर्डर पे शैतान बैठा है चांस लेने। उसे पता है कि अगर ये बलिदान हो गया तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। चांस लिया उसने। हजरत इस्माइल को पहले बहकाया, कहा कि तेरे बाबा तुझे मारने जा रहे हैं। हजरत इस्माइल ने लाहौल पढ़ा और चंद कंकरियां उठाई और मुंह पे मारा। जनाबे हाजरा को बहकाया कि तेरा शौहर तेरे नूरे नजर तेरे बेटे को कत्ल करने जा रहा है, मारने जा रहा है। वो समझ गई कि ये शैतान की तरफ से वसवसा है। उन्होंने लाहौल पढ़ा, कंकरियां उठाया और मारा। फिर जनाबे इब्राहिम को बहकाने चला। हजरत इब्राहिम ने कंकरी उठाया, लाहौल पढ़ा और मार दिया। और ये तीनों का मारना अल्लाह को इतना पसंद आया कि सुबह कयामत तक महबूब की उम्मत से ये काम करवा रहा है। और ऐसे शैतानों और राक्षसों को हम मारते रहेंगे, चाहे वो मेना में हो या कहीं भी हो, मारते रहेंगे इंशाअल्लाह। खैर, मुख्तसर ये है कि एक चोटी, जो लोग हज कर चुके हैं, मेना गए हैं, तो जहाँ पर जमरे उक़बा है वहाँ से लेफ़्ट साइड पे एक छोटा सा पहाड़ है। उसकी चोटी पे किसी ज़माने में वहाँ तुर्कियों ने निशानदही के तौर पे एक मस्जिद बनाई थी, जिसे नजदियों ने तोड़ दिया। वहाँ ले गए। हज़रत इस्माइल ने ख्वाहिश जाहिर की कि बाबा, मैं चाहता हूँ कि जब आप मुझे ज़िबह करें तो मेरी पेशानी मेरे मौला के लिए शुक्र के सजदे में हो। आई वॉन्ट टू परफॉर्म सजदा, देन यू कैन कट माई नेक फ्रॉम द बैक। पीछे से काटेंगे तो इससे फायदा मेरा ये होगा कि मैं आपको नहीं देखूंगा। हजरत इब्राहिम ने जब ये सुना तो कहा, अच्छा तू मुझे नहीं देखेगा लेकिन मैं तो तुझे देखूंगा ना। तो अपनी आंखों में पट्टी बांध ली, सजदे में इस्माइल है, जबान पर सुभान रब्बियल आला। यहाँ मुफस्सिरीन का इख्तलाफ है। बाज ने ये कहा कि जब गर्दन पे खंजर चला, छुरी चली, तो हजरत इस्माइल की गर्दन तांबे की बन गई, कट ही नहीं रही थी, कट ही नहीं रही थी। आजिज आकर हजरत इब्राहिम ने छुरी को पहाड़ की तरफ फेंका, एक चट्टान से छुरी टकराई तो चट्टान के दो टुकड़े हो गए, इतनी तेज थी। मगर जब उसे गर्दन इस्माइल पर रख रहे हैं तो गर्दन कट ही नहीं रही। इसी दरमियान अल्लाह ने अर्श से एक मेढा भेजा, वो मेढा कट गया, इस्माइल की गर्दन बच गई। या अल्लाह, मामला क्या है? आवाज आई, सुन, गर्दन इस्माइल कटे तो कैसे कटे? अरे वो नूर जो तेरी पेशानी में चमक रहा था वो अब इस्माइल की पेशानी में आ चुका। एक साहब हैं, मैं इशारा करूंगा, आप कैच कर लेंगे। वो पैंट शर्ट टाई और ऊपर से टोपी, चाइना, चाइना टोपी, चाइना। बात समझ में आई ना? हाँ, नालायक समझ गए आप। बोलना नहीं आता उर्दू कायदे से। कहता कि हजरत इब्राहिम ने इसलिए अपनी आइज़ को क्लोज किया था क्योंकि मामला बेटे का था। कहीं इरादा बदल ना जाए, कहीं छुरी छटक ना जाए, कहीं ये ना हो जाए। उस बदबख्त से कहो, किस इब्राहिम के बारे में कह रहा है तू? वो जो नमरूद की आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोले, जो आतिशे नमरूद में उतरते वक्त बुलबुले सिदरा जिब्रील की मदद भी ना मांगे। अरे जो किसी बादशाह से ना डरता हो, आग से ना डरता हो, वो इस चीज से डरेगा तो फिर क्यों पट्टी बांधी? तो सुन, ये राज था। पट्टी इसलिए बांधी क्योंकि पट्टी बांधना जरूरी था। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे समझ में आ जाए। अगर आंखों में पट्टी ना होती तो वो कुर्बानी, वो बलिदान भी पूर्ण ना होता, मुकम्मल ना होता। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि जैसे ही गर्दन पे छुरी चली, अल्लाह ने एक ही लहजे में अर्श से मेढा उतारा, मेढे की गर्दन कट गई, इस्माइल की गर्दन बच गई। मतलब साफ है, गोया रब्बे जुल जलाल
ये फरमा रहा है इब्राहिम आंख बंद करके छुरी चलाना, ताकि जब मेरा करम बतुफैले मुस्तफा तेरे इस्माइल की गर्दन